INDIA गठबंधन की बैठक है और 28 पार्टियां हो सकती है बैठक में शामिल। 2 दिन चलेगी INDIA गठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे पर हो सकती है चर्चा, ये सूत्र बता रहे हैं। INDIA संयोजक और लोगों को हो सकता है तय, तो ये भी सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज मुंबई में क्या कुछ चल रहा है और इस बैठक का एजेंडा क्या है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं, और इसके साथ ही साथ संयोजक पद के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। सीट शेयरिंग फार्मूले पर चर्चा हो सकती है और तमाम जो दल हैं 28 दल, ये कहा जा रहा है कि 28 दल आज एक साथ बैठकर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे, आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। 2024 का चुनाव हमारे सामने है और विपक्षी एकता दिखाने की यहां पर एक बड़ी कोशिश की जा रही है, एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है मुंबई से। तो ये आज की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो INDIA गठबंधन की बैठक और 28 दल मुंबई में मंथन कर रहे हैं, मुंबई मंथन में शामिल हैं। INDIA संयोजक लोगों पर मिलेगी मोहर, ये बड़ा सवाल है। तो आज देखना होगा कि इस बैठक से क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं, क्या कुछ चीजें निकल कर आती हैं, क्या कुछ मंथन होता है, क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है, ये देखना होगा। फिलहाल 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली मुंबई की तस्वीर आप देखिए, जहां पर महागठबंधन की ये बैठक जो है वो हो रही है। 28 दल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने, एनडीए के सामने ये 28 दल एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे और इसके साथ ही साथ लोगों पर भी मुहर लग सकती है। संयोजक के प्रस्ताव पर भी बातचीत हो सकती है, उस पर भी कहा जा रहा है कि मुहर लग सकती है। सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा है कि जो दल क्षेत्रीय दल हैं उनको कैसे सीटें बांटी जाएंगी, उस पर भी रणनीति तय होगी, बातचीत तय होगी। आज और कल ये बड़ी बैठक चल रही है विपक्षी दलों की। 2024 के चुनाव से ठीक पहले ये बैठक की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से। और मुंबई से अंजलि हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं और विशाल हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंजलि के पास सबसे पहले चलते हैं। अंजलि, किस तरह की हलचल चल रही है, किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कुछ आज होगा इस बैठक में, जरा एक बार एजेंडा बताएं। जी देखिए, द ग्रैंड हयात होटल जो मुंबई का है वहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं और यहीं पर इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं कल शाम से ही उनका आना शुरू हो गया था। कल महाविकास अघाड़ी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और जहाँ तक बात करें आज की, तो आज शाम 6 बजे तक तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं और अन्य सभी नेता, राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, ये आज शाम तक पहुंच जाएंगे। शाम 6 बजे एक बैठक होगी जिसमें तमाम नेता मौजूद होंगे और इसी में माना जा रहा है कि लोगों को लेकर और साथ ही कन्वीनर के नाम को लेकर जो चर्चा है वो की जाएगी। तो अब देखना होगा कि संयोजक का नाम क्या आज शाम तक सामने निकल कर आ जाता है। और इसके बाद एक फॉर्मल डिनर भी रखा गया है उद्धव ठाकरे की ओर से। तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके अलावा कल की जहाँ तक बात करें तो कल सुबह 11 बजे एक बार फिर ये नेता यहाँ पर इकट्ठे होंगे और एक बार फिर से बैठक शुरू होगी और उसके बाद 3:30 बजे 1 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी शाम को तमाम जो गठबंधन के नेता हैं उनकी ओर से। अब गठबंधन के एजेंडे की बात करें तो देखिए, इस बार काफ़ी सारी अहम चीज़ें इस पूरे मीटिंग में, 2 दिन की मीटिंग में तय करके सामने आएंगी, जिसमें सबसे अहम चीज़ होगी कन्वीनर का नाम, जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने सारे दलों के बीच में एक वो मुखिया कैसे चुना जाए, एक वो बड़ा नेता कैसे चुना जाए जिसके नाम पर सब सहमति बना लें। वही अहम चर्चा आज की बैठक में भी होगी शाम को, जब सभी नेता यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा लोगो जो है वो जारी किया जाएगा इंडिया गठबंधन का। पिछली मीटिंग जो बेंगलुरु में हुई थी वहाँ पर गठबंधन के नाम का ऐलान हुआ था, तो यहाँ पर तमाम वो चीज़ें इस मीटिंग से निकल कर आएंगी जो आगे इस पूरे दल की जो है वो रूपरेखा तैयार करेंगी। तो उसमें चाहे लोगों की बात हो या फिर 5 से 10 ऐसे प्रवक्ता भी चुने जाएंगे सभी साझा दलों के बीच में से, जो एक गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात को आगे रखें, ना कि अलग अलग दलों की बात को। जैसे कि अभी तक हमने देखा कि कई विभाजित मत भी नजर आते हैं, चाहे वो नेता की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री पद के दावेदार की बात हो या फिर कन्वीनर के नाम की बात हो। तो एक ऐसा प्रवक्ताओं का दल तैयार किया जाएगा जो गठबंधन की ओर से बात करेगा। इसके साथ आगे किस तरह से जनता के बीच जाना है
किन मुद्दों को लेकर जाना है, इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। क्या कोई साझा रैली की जाएगी, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही किस तरह से चुनाव में ये पूरा गठबंधन जो है वो उतरेगा, तो उस समय सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये सबसे अहम सवाल जो है वो इस गठबंधन के सामने पहले दिन से खड़ा है। क्योंकि कई ऐसे दल हैं जो राज्य स्तर की राजनीति की बात करें तो एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच में बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें कई आपस में भी मतभेद है और उसको किस तरह से पार पाएंगे, ये जो गठबंधन बना हुआ है INDIA का, वो कैसे पार पाएंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। रही अंजलि हमारे साथ, विशाल हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विशाल, उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहां पर अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है इस गठबंधन के सामने। देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है और उत्तर प्रदेश इसका बेस भी है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं, सबसे बड़ा प्रदेश है। और यहाँ पर अगर 80 लोकसभा सीटों पर फोकस किया जाए तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस, RLD, सपा, इन सब के बीच में जो एक गठबंधन की जो भूमिका है सीट बंटवारे को लेकर, इसमें मतभेद हो सकता है। क्योंकि अगर आप बात करें रायबरेली अमेठी की, तो जरूर जो है सपा ने कह दिया है कि हाँ ठीक है, हम वहां पर पहले प्रत्याशी नहीं, चूंकि जब मुलायम सिंह यादव जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब कभी भी वो अमेठी और रायबरेली में जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारते थे। इसके सैद्धांतिक तौर पर मैनपुरी में जो है प्रत्याशी सपा के खिलाफ कांग्रेस नहीं उतारती थी। तो 3-4 सीटों को तो छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर और सीटों पर हम बात करते हैं जिस पर लगातार जो है कांग्रेस भी दावा करती है और सपा भी दावा कर रही है, उन सीटों पर क्या कुछ समीकरण रहेगा। इसके साथ साथ 2017 के नतीजे नहीं भुलाए जा सकते हैं, जब यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में कि 2 लड़कों की जोड़ी जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश में जो है कमाल करेगी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट आया था। उस वक्त जो गठबंधन की जो दरार थी वो बढ़ गई थी। तो ये तमाम ऐसी चीजें जिन पर क्या कुछ समीकरण होगा। रालोद की ख्वाहिशें बढ़ गई हैं, रालोद पश्चिम यूपी में बहुत ज्यादा सीटें चाह रहा है, तो क्या उसको उतनी सीटें दी जाएंगी। इसके साथ साथ लगातार जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चाहे वो हम और भी जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं, चाहे वो हम बात करें जदयू की या तमाम और भी, तो ये सब क्या कुछ भूमिका। लेकिन विशाल, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अंजलि कर रही थी, विशाल, अंजलि मुंबई से ये बात का जिक्र कर रही थी कि जो सबसे बड़ी एक बात और है कि इसका मुखिया कौन होगा, संयोजक कौन होगा, तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा कुछ कह रहे हैं, विशाल, पहले उनको सुन लेते हैं। जब तक नेतृत्व स्थिरता के साथ